रामलाल जी, पूरा घटनाक्रम के आप साक्षी रहे, जिस तरह का दृश्य देखा आपने, एक तीसरी बार के विधायक के नाते क्या कहेंगे? इस विधानसभा के अंदर मैं तीसरी बार आ रहा हूं, लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि किसी मान्य सदस्य को विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित करके फिर विधानसभा के सदन से बाहर निकाला जाता है। लेकिन पहली बार देख रहा हूं कि विधानसभा के अंदर अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया और बिना प्रस्ताव आए हुए उसको विधानसभा की पैरापैरी के अंदर घुसने ही नहीं दिया जा रहा। ये अनुचित है, ये गलत है, ये लोकतांत्रिक तरीके से अनुचित है। दूसरी बात यह है कि राजेंद्र गुड़ा अपनी बात कहने के लिए स्पीकर के पास गए थे कि साहब मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, मुझे अवसर मिलना चाहिए, मुझे मौका मिलना चाहिए। जब वो स्पीकर ने कहा कि आप नीचे उतरिए, सीट से नीचे उतरिए, उसके बाद बात करेंगे, तो राजेंद्र गुड़ा जैसे ही लौट के जा रहे थे, सत्तापक्ष के कई विधायकों ने आके उनके साथ धक्का मुक्की की, मारपीट की। उसके बाद में अध्यक्ष ने मार्शल को निर्देश दिए, मार्शल की टीम आके उनको बाहर उठा के ले गई। और जैसा वो राजेंद्र गुड्डा कह रहे हैं कि मेरे साथ मारपीट की गई, बदतमीजी की गई, ये विधानसभा के अंदर एक तरीके से कलंक है। अब से पहले इस प्रकार कभी भी इस विधानसभा के दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। रामलाल जी, सवाल ये खड़ा होता है कि कौन कौन वो कांग्रेस के विधायक मंत्री थे जिन्होंने, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि राजेंद्र गुड़ा के साथ हाथापाई की? अब जहां तक मैंने देखा, राजेंद्र गुडा उत्तर के नीचे जा रहे थे, शांति धारवाल जी के टेबल के पास पहुंचे, उसी समय रफीक खान आया, शमशेर जाट आए और आपस के अंदर गुत्थम गुत्ती होते हुए नजर आए गए। इतनी देर के अंदर मार्शल के आदेश से, स्पीकर के आदेश से मार्शल आता है, वो अपने पूरे जाब्ते के साथ आता है, राजेंद्र गुड्डा को उठा के ले जाते हैं। और जैसा राजेंद्र गुड्डा कहते हैं कि सदन का जो हाउस है, उस हाउस से बाहर ले जाके मेरे साथ मारपीट की गई। क्या लगता है लाल डायरी को लेकर ऐसा क्या बवाल है, क्या ऐसी बात है जिसको लेकर क्या राजेंद्र गुड़ा ने विपक्ष के साथ बातचीत की इस बारे में? देखिए, इस लोकतंत्र के अंदर भगवान राम ने कहा था कि राजा का पहला धर्म होता है कि जनता के एक भी व्यक्ति के मन में अगर आसन के प्रति, राजा के प्रति कोई असंतोष का भाव पैदा होता है तो उसको स्पष्ट करना चाहिए, जनता को आश्वस्त करना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर राजा जो है वो मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के ऊपर संगीन आरोप उन्हीं के मंत्री लगा रहे, तो मुख्यमंत्री को या सरकार को अपने स्पष्टीकरण देना चाहिए। लाल डायरी का क्या रहस्य है, वो भी जो आरोप लगा रहे उनको भी अवसर पूरा मिलना चाहिए और सरकार को भी अपना जवाब देना चाहिए। क्या रामलाल जी, कितना सही था के पहुंच जाए? भाई, हम ग्रीन डायरी की जब बात करते हैं, ग्रीन डायरी के नियमों की बात करते हैं, तो उस ग्रीन डायरी के नियमों के अनुसार तो इसको सही नहीं ठहराया जाता। देखिए, हम विपक्ष के नाते हम कह रहे थे कि कम से कम वो सदस्य जिसने सरकार पे आरोप लगाए वो सदन में मौजूद है, आप उनसे वास्तविक वो सदन को अवगत कराना चाहिए। तब ये इस मांग को लेकर हम व्यवस्था चाह रहे थे स्पीकर से, स्पीकर हमें भी व्यवस्था नहीं दे रहे थे, हमारे को अवसर नहीं दे रहे थे। उसी दौरान राजेंद्र गुड्डा आते हैं और राजेंद्र गुड्डा आते ही जब हो हल्ला चल रहा था तो वो अपनी सीट से उठकर और स्पीकर के पास आकर कहते हैं कि साहब मुझे बोलना है, मुझे बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। 2 मिनट तक उनके बहस होती है, बहस शालीनता के साथ होती है, कोई ऐसा अमर्यादित कृत्य नहीं हो रहा था। जब वापस राजेंद्र गुड्डा लौट के जा रहे थे तो सत्तापक्ष के कई मान्य सदस्यों ने जो धक्का मुक्की करके मारपीट हुई, उसके बाद में स्पीकर की व्यवस्था से जो मार्शल आए अपनी टीम के साथ, वो उनको उठा के बाहर ले गए। मुझे याद है और मैं उस सदन में साक्षी भी रहा था जब सुमित्रा सिंह जी स्पीकर थी और कुछ इसी तरह मारपीट की घटना हुई थी। देवी सिंह भाटी भी सदस्य थे उस समय, राजेंद्र गुड़ा के छोटे भाई रणवीर सिंह गुड़ा सदस्य हुआ करते थे और इसी तरह सदन में टेबल पर चढ़कर और मारपीट का दृश्य हमने देखा था। उस समय विपक्ष के अंदर कांग्रेस पार्टी थी। तो क्या लगता है रामलाल जी, क्योंकि ये न तो राजस्थान की विधानसभा बिहार जैसी है, न उत्तर प्रदेश जैसी है, न जम्मू कश्मीर जैसी है, और इस विधानसभा का एक बहुत ही गौरवशाली अतीत रहा है। देखिए, मैं तीसरी बार विधायक हूं, कभी मैंने ऐसे दृश्य नहीं देखे। हर मान्य सदस्य को अपनी बात रखने का अधिकार है, उस अधिकार का हनन भी नहीं होना चाहिए। जब स्पीकर को पास आके वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब मुझे बोलना है, तो उनको बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। रही बात यह कि सत्तापक्ष के लोग जिस तरीके से आक्रामक होकर आए, अपनी सुनियोजित साजिश के तहत अपने जेब के अंदर अलग अलग स्टिकर लेकर आए और वो लहराने लग गए। इसका मतलब पहले से ही सत्ता पक्ष इस बात की योजना बना के आया था कि राजेंद्र गुड्डा अगर बोलने की कोशिश करेंगे तो हम दूसरे मुद्दे के ऊपर सदन का ध्यान डाइवर्ट करने की हम कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से ये अनुचित है। सदन की एक मर्यादा गरिमा है, उस गरिमा को बनाए रखना सबका कर्तव्य है। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो आखिरकार उसके पास विकल्प नहीं बचता, और मुझे लगता है कि राजेंद्र गुड्डा के पास कोई विकल्प नहीं बचा, तब इस तरीके का कृत्य सदन के अंदर देखने को मिला। एक बात बताइए रामलाल जी, क्या लगता है, अब ERCP का बिल की बात की जा रही है, मणिपुर पर संकल्प आ रहा है, आरोप है लगा रही है बीजेपी की यकायक बिल लाए जा रहे हैं बिना किसी जो बैठक
ये बिल लेकर आओ, फिर जाके आप संकल्प लेके आओ, ये बीजेपी नहीं करेगी। सरकार के अंदर अगर हिम्मत है तो सरकार बहस कराए, अलग दिन सुनिश्चित करे। बीजेपी हर मुद्दे के ऊपर जवाब देने की तैयार है, लेकिन आज जब से सदन चला है तब से लेकर हम हर मुद्दे के ऊपर अपनी बात रख रहे हैं। सरकार एक भी मुद्दे का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। हाँ, तो देख सकते हैं हम किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम है। रामलाल शर्मा ने वासुदेव देवनाथ जी